वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। प्रकृति के हर जीव इंसान को प्रेरणा संदेश देता है। आज हम आइसलैंडिंग हॉर्स की बात करेंगे। दुनिया का सबसे अनोखा घोड़ा जिसे 1000 साल से किसी दूसरे घोड़े से नहीं मिलाया गया। क्या आपने कभी ऐसे घोड़े के बारे में सुना है जो हजारों साल से लगभग अपनी मूल नस्ल में ही मौजूद है? एक ऐसा घोड़ा जो बर्फ, ज्वालामुखी, तूफान और कड़ाके की ठंड में भी आसानी से जी लेता है। और सबसे हैरान की बात सुनिएगा, अगर यह घोड़ा अपने देश से बाहर चला जाए तो उसे दोबारा अपने देश में लौटने की अनुमति नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय घोड़ों में से एक आइसलैंडिंग हॉर्स की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि आखिर इस घोड़े को दुनिया की सबसे शुद्ध नस्लों में से क्यों गिना जाता है। करीब 1100 साल पहले जब वाइकिंग लोग नॉर्वे से आइसलैंड पहुंचे, तब वे अपने साथ कुछ मजबूत घोड़े भी लेकर आए। समय के साथ इन्हीं घोड़ों से जन्म हुआ आइसलैंडिंग हॉर्स। आइसलैंडिंग हॉर्स का दिलचस्प बात यह है कि तब से लेकर आज तक इस नस्ल में किसी दूसरे देश की घोड़े का खून नहीं मिलाया गया। यही दुनिया की सबसे शुद्ध घोड़ा नस्लों में से एक मानी जाती है। छोटे कद का लेकिन बेहद ताकतवर। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई पौनी है, लेकिन सच यह है कि ये एक पूरा घोड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 से 14 हैंड्स होती है और वजन इसका हम बताएं तो 330 से 380 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके छोटे पैर, मजबूत शरीर और घने बाल इसे बर्फीले इलाकों में रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाते हैं। बर्फ का असली योद्धा यानी आइसलैंडिंग हॉर्स। आइसलैंड में कई महीनों तक बर्फ जमी रहती है। तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है, लेकिन आइसलैंडिंग हॉर्स बिना किसी परेशानी के इन परिस्थितियों में रह सकता है। सर्दियों में इसके शरीर पर बहुत मोटे बाल उग आते हैं जो प्राकृतिक जैकेट की तरह काम करते हैं। दुनिया के अधिकांश घोड़ों में 4 प्रकार की चाल होती है, लेकिन आइसलैंडिंग हॉर्स में 5 चालें होती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है टॉल्ट, बड़ी बात। इस चाल में घोड़ा बहुत तेज चलता है, लेकिन सवार को झटका लगभग महसूस नहीं होता। इसी कारण लंबी यात्राओं में यह घोड़ा बेहद आरामदायक माना जाता है। कुछ आइसलैंडिंग हॉर्स फ्लाइंग पेस भी कर सकता है। वे बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। शांत लेकिन बहादुर यह घोड़ा बहुत समझदार और शांत स्वभाव का होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसे आसानी से चला सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह बेहद साहसी भी साबित होता है। आइसलैंड की कठिन पहाड़ियों में, नदियों में और ज्वालामुखीय रास्तों में यह बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। क्यों नहीं लौट सकता वापस? जानिए। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाला तथ्य पर। अगर कोई आइसलैंडिंग हॉर्स विदेश चला जाए तो उसे दोबारा आइसलैंड लौटने की अनुमति नहीं होती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाहर की बीमारियों इस अनोखी नस्ल तक न पहुंच सके। आइसलैंड ने सर्दियों से इस नस्ल की सुरक्षा के लिए बेहद सख्त नियम बनाए हुए हैं। इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी आइसलैंड के लोग इसे घोड़े को केवल जानवर नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। पहले के समय में यह घोड़ा लोगों को गांव तक पहुंचाता था। खाना, सामान और यात्राएं सब कुछ इसी के सहारे होता था। आज भी ग्रामीण इलाकों में इसकी अहम भूमिका होती है। लेकिन आइसलैंड में कई आइसलैंडिंग हॉर्स खुले मैदानों में आजाद घूमते दिखाई देते हैं। वे प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ही इंसानों के संपर्क में आते हैं।
रोचक तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, आइसलैंडिंग हॉर्स लगभग 30 से 40 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यह बेहद बुद्धिमान होता है और अपने मालिक को पहचान लेता है। यह तेज हवा और बर्फीले तूफान में भी रास्ता ढूंढ सकता है। इसकी मोटी आयल और पूंछ इसे बेहद आकर्षक बनाती है। पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। संरक्षण की बात करें तो आइसलैंडिंग हॉर्स वर्तमान में विलुप्त होने की श्रेणी में नहीं है। इसके संरक्षण के लिए आइसलैंड में सख्त प्रजनन नियम बनाए गए हैं। बाहरी घोड़ा को देश में लाने पर कड़े प्रतिबंध है ताकि नस्ल शुद्ध और स्वास्थ्य बनी रहे। इसी वजह से यह नस्ल आज भी अपनी मूल पहचान बनाई हुई है। क्या आप जानते, अगर आइसलैंडिंग हॉर्स किसी प्रतियोगिता के लिए विदेश जाता है तो वह वहीं रह सकता है, लेकिन वह दोबारा अपने देश में नहीं लौट सकता। दुनिया में शायद ही किसी दूसरी घोड़ा नस्ल पर लागू होता है। दोस्तों, यह सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी एक विरासत है। ऐसे कठिन जीवन को अपनी ताकत बना लिया हो। अगर आपको आइसलैंडिंग की यह अद्भुत कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कभी इसी अनोखे घोड़े की सवारी करना चाहोगे? तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नया अद्भुत जीव की अनसुनी कहानी लेकर। मिलते हैं एक और नई कहानी में एक और नया संदेश लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।